जब वो पूरी तरह से फंस गई तो वो दुबई चला गया, जहां जाने के बाद भी वो उससे फोन पर बातें करता रहा, शादी का दिलासा देते रहा। उसी चाहत की जुनून में वो भी उसके बुलाने पर दुबई चली गई, जहां जाने के बाद उसने बंद कमरे में उसके पीठ पीछे मोहब्बत के पन्नों पर लव जिहाद का स्क्रिप्ट लिख दिया और उसे भनक तक नहीं लगी। वो जो कहता गया वो करती गई। निकाह तक के लिए कागजात पर उसने साइन करवा लिया और निकाह करने के बाद इस्लाम कबूल करवा दिया। उसके बाद दोनों एक ही कमरे में शौहर और बेगम बनकर रहने लगे और वो उसके जिस्म से खेलता रहा। तब तक 4 साल का वक्त बीत चुका था और इसी बीच वो अपनी मां का इलाज कराने इंडिया आई और वो दगाबाज दीवाना बनकर मोहब्बत की निशानी को जलाकर राख कर दिया और सब कुछ बेचकर वहां से फ्लाइट पकड़कर बिहार आ गया। जब उसकी बेगम दुबई पहुंची तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसके बाद वो फिर फ्लाइट पकड़कर दुबई से इंडिया आ गई और अपने दगाबाज दीवाने का पता ठिकाना निकालकर उसके घर पहुंच गई। जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसका दीवाना दूसरा निकाह कर लिया है। उसके बाद उसकी जिंदगी में तूफान आ गया और वो उसके बाद जिंदगी बिताने का जिद पकड़ ली और सीधे थाने पहुंच गई। उसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में दुबई वाले दीवाने के दगाबाजी की पूरी कहानी। तालिफ के प्रेम जाल में फंसी प्रीति, मोहब्बत में लांघी धर्म की दीवार, दुबई में दीवाने से की निकाह, 4 साल तक बेगम बनकर बिताई रात। दगाबाज तालिक दुबई से हुआ फरार, फरेबी ने दूसरी लड़की से कर लिया निकाह। मोबाइल के कैमरे में कैद यह तस्वीर 2 दीवाने की है। बिताए जिंदगी के उस सुखद लम्हों की है जिसे दोनों ने सुखद लम्हों के यादगार पल के तौर पर मोबाइल के कैमरे में कैद किया था, जिसे देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश हैं, क्योंकि दोनों ने जिंदगी के हसीन लम्हों को साथ जिया है, जिनकी मोहब्बत उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर से शुरू हुई और करीब 3000 किलोमीटर दूर दुबई में जाकर उस मोहब्बत को मंजिल मिली, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर लिया। 4 सालों तक दुबई में दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी के एहसासों को साझा किया, शौहर और बेगम बनकर। लेकिन 4 साल बाद तस्वीरों में दिख रहे दुबई वाले दीवाने का असली चेहरा सामने आ गया और वो दगाबाज दीवाना बनकर अपनी बेगम के पीठ पीछे दुबई से सारा सामान बेचकर बिहार आ गया। जब इसकी जानकारी उसके बेगम को लगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी जिंदगी में मानो तूफान आ गया, सारा जहां लुट गया, क्योंकि उसने दीवानगी में धर्म की दीवार लांघकर अपने आशिक के साथ निकाह किया था। दुबई में ही इस्लाम कबूल किया था, निकाह कबूल किया था, ताकि वो अपने दीवाने के साथ 7 जन्मों तक साथ रह सके। लेकिन फरेबी ने 4 साल बाद ही अपना असली चेहरा दिखा दिया और उसके पीठ पीछे बिहार आकर दूसरा निकाह कर लिया, जिसका नाम तालिफ रेजा है। जिसके बाद प्रेम की दीवानी बेगम किसी तरह आशिक का पता ठिकाना निकालकर उसके घर मोतिहारी के सेमरा बेलबतिया पहुंची और साथ जिंदगी बिताने की जिद करने लगी, जिसका नाम प्रीति कुमारी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। बताएंगे दुबई वाली लव स्टोरी की दगाबाजी की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले प्रेम की दीवानी प्रीति की सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे और मियाँ बीवी थे, दोनों एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी,
मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था, उसमें मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मेरा कैश था, ठीक है। और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच उच के ये इधर चले आए। सुन लिया आपने जिहाद की साजिश में लिपटी इस लव स्टोरी को। समझने के लिए तालिफ के साजिश वाले मोहब्बत के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से दोनों ने प्यार के पन्नों पर आशिकी की नई इबारत लिखी थी। 6 साल पहले जानकारी के मुताबिक तस्वीरों में दिख रही प्रीति उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले राजकुमार की बेटी है, जो कॉलेज छात्रा थी। पढ़ाई के साथ साथ प्रीति जॉब भी करती थी। उसी दौरान प्रीति की मुलाकात मोतिहारी के तुर्कोलिया के सेमरा बेलवतिया गांव के रहने वाले तालिफ रेजा से हुई, जो वहीं रहकर पढ़ाई कर रहा था और प्रीति के साथ कोचिंग में भी पढ़ता था। साथ ही साथ डिलीवरी बॉय का काम करता था। दोनों काम के सिलसिले में अक्सर एक दूसरे के साथ बाहर आते जाते थे, एक साथ पार्टी करते थे। तालिफ देखने में हैंडसम था। प्रीति कब उसे अपना दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला, और तालिब भी अपने प्रेम जाल में प्रीति को फंसा लिया, जिसकी भनक प्रीति को भी नहीं लगी। उसके बाद दोनों की मोहब्बत दौड़ पड़ी। इसी बीच तालिफ रेजा 2018 में काम के सिलसिले में दुबई चला गया, जहां जाने के बाद भी दोनों की फोन पर बातें होती रही। उसके बाद चाहत की जुनून में तालिफ ने प्रीति का पासपोर्ट बनवा दिया और 2019 में प्रीति को शादी का झांसा देकर दुबई बुला लिया। प्रेम की दीवानी प्रीति भी तालिफ के फरेबी चेहरे को नहीं पढ़ पाई। वो भी आशिकी और चाहत के जुनून में धर्म की दीवार लांघकर अपने परिवार से बगावत करके अपने दीवाने तालिफ के पास 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके फ्लाइट से दुबई पहुंच गई। प्रीति है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम राजकुमार है। तो मैं एक मोहम्मद तालिफ नाम है उनका, वो बिहार में रहते हैं, सिमरा उनका काम का नाम है। तो मैं और वो दोनों हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, एक ही में ट्यूशन में, और फिर साथ में पढ़ते थे। उधर ही मैं जॉब भी करती थी, बर्गर किंग में मैं जॉब करती थी, ठीक है। ये डोमिनोज में जॉब करता था। दोनों का साथ में बैठना उठना था, बाहर जाना घूमना फिरना सब कुछ। उसके बाद ये 2018 में ये दुबई चले गए। फिर इन्होंने 2019 में मुझे मेरा पासपोर्ट बनवा के मेरा वीजा टिकट सब कुछ भेज के मुझे दुबई भेजा। फ्लाइट से दुबई पहुंचने के बाद प्रीति के आशिक तालिफ रेजा ने अपनी माशुका का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने साथ अपने कमरे पर लेकर चला गया। कुछ दिनों तक प्रीति तालिफ के साथ रही। उसके बाद तालिफ प्रीति के पीठ पीछे साजिश का सीक्रेट जाल बुनने लगा, जिसमें प्रीति बुरी तरह फंसती चली गई। उसके बाद उसने प्रीति से निकाह के पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया, निकाह कबूल करवाया। तालिफ की साजिश से अनजान प्रीति मोहब्बत में अपने दीवाने की हर बात मानती चली गई और इस्लाम भी कबूल कर ली। उसके बाद दुबई में मैं पहुंची तो इन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो हम मतलब हमारे घर में रहोगी, हमारी अम्मी तभी एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके बाद फिर मेरे पासपोर्ट पे इसका नाम डलवाया इन्होंने एज अ हस्बैंड। उसके बाद दोनों एक कमरे में शौहर और बेगम बनकर रहने लगे। बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगे। प्रीति भी तालिफ की बेगम बनकर उसकी जरूरतों को पूरा करने लगी और अपनी जिंदगी में उसके एहसासों के रंग भरने लगी। बेपनाह मोहब्बत लुटाने लगी, जी भरकर प्यार करने लगी और वहीं पर बसने के इरादे से जॉब करने लगी। 4 सालों तक तालिफ ने प्रीति को धोखे में रखकर उसके जिस्म के साथ खेलता रहा, अपनी जिस्म की भूख मिटाता रहा। प्रीति भी प्यार में निश्चल होकर सब कुछ लुटाती रही, क्योंकि वो तालिफ को अपना शौहर मान चुकी थी। लेकिन तालिफ ने प्रीति को अपना बेगम नहीं माना था। 4 साल बाद तालिफ का असली चेहरा सामने तब आया जब प्रीति अपनी मां के इलाज के लिए दुबई से नोएडा आई। उसके बाद में मैं 4 साल इनके साथ वहाँ रही। मैं उधर जॉब करती हूँ सैलून में और ये उधर KFC में जॉब करते हैं। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे, और मियाँ बीबी थे दोनों एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी, मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था, उसमें मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मेरा कैश था, ठीक है। और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच उच के ये इधर चले आए।
प्रीति जब अपनी मां का इलाज कराकर दुबई लौटी तो प्रीति के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रीति का शौहर तालिफ सारे कागजात को जलाकर राख कर दिया था और जो घर में सामान था उसे बेचकर अदृश्य हो चुका था। उसके बाद प्रीति के होश फाख्ता हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, क्योंकि तालिफ ने साजिश के तहत दोनों के निकाह के सारे कागजात राख कर चुका था। ये सोचकर कि दोनों की रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और प्रीति उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन प्रीति जैसे ही चाहत की जुनून में दुबई गई थी वैसे ही जिद में वापस लौट आई। दुबई से वापस लौटने के बाद प्रीति अपने दगाबाज शौहर का पता ठिकाना ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते वो तालिफ के घर का एड्रेस निकाल ली और चाहत की जुनून में मोतिहारी के तुर्कोलिया थाना इलाके के सेमरा बिलवतिया गांव पहुंच गई, जहां उसके पहुंचने के बाद बवाल खड़ा हो गया। इलाके में सनसनी फैल गई। प्रीति ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी आप बीती सुनाई, जहां तालिफ ने प्रीति को अपना बेगम मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इसी बीच प्रीति को पता चला कि दगाबाज तालिफ रेजा ने गांव में दूसरा निकाह कर लिया है। उसके बाद वो सीधे थाने पहुंच गई, जहां अपने शौहर तालिफ रेजा, तालिफ की माता पिता और 2 भाइयों को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज करा दी और घर के बाहर अनशन पर बैठ गई। इन्होंने शादी कर ली दूसरी, ठीक है। उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों से इधर कांटेक्ट किया, सबसे बिहार में, इनके गांव में। फिर लोगों के सामने मैंने सारी बातें रखी अपनी। मैं इधर आई हूँ इनके घर पे, मुझे इनके घर में रहना है, इनके साथ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने तो अपना धर्म, जात, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा इनके लिए। तो अब ये मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारी बीवी नहीं हो सकती। प्रीति की शिकायत के बाद तुर्कोलिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखेबाज और फरेबी तालिफ रेजा के पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। लेकिन इस बीच तालिफ रेजा मौका देखकर घर से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है और दोनों की मोहब्बत की चर्चा गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर दुबई तक हो रही है। प्रीति कुमारी, जो कि मुख्यतः बुलंदशहर यूपी से रहने वाली है, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति तालिफ राजा दूसरी शादी कर रहे हैं और उनके ससुराल वाले उनको घर में नहीं रखते हैं और प्रताड़ना करते हैं। इस संबंध में तुर्कोलिया थाना में उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और कुल 5 नामजद अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार किया है और मामले न्यायालय में प्रसारित किया है। इसमें तालिफ राजा के 2 भाई और उनके पिताजी इसमें। प्यार में धोखा खाई प्रीति अब जिद पर आ गई है और कह रही है कि मोहब्बत में मैंने अपना घर बार छोड़ दिया और धर्म बदल लिया ताकि हंसी खुशी जिंदगी जी सकूं। लेकिन तालिफ ने 4 साल ऐसा तकलीफ दिया जिससे पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। ऐसे में मैं कहां जाऊं? मुझे तालिफ के साथ ही रहना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। प्रीति की आप बीती सुनने के बाद स्थानीय लोग भी प्रीति के साथ खड़े हो गए हैं और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वहीं प्रीति भी अब मोहब्बत में चाहत की जुनून से जिद पर आ गई है और कह रही है, मुझे तालिफ के साथ ही रहना है, क्योंकि उसने मेरे साथ निकाह किया है। 4 सालों तक दुबई में साथ रात बिताया है। साथ रखने के लिए मुझे इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रीति को उसका दुबई वाला प्यार मिलता है या दगाबाज तालिफ को सजा। लेकिन जिस तरह से तालिफ ने प्रीति को लब वाले जिहाद में फंसाकर दुबई बुलाकर निकाह किया और 4 सालों तक उसके जिस्म से खेला और उसके बाद दगाबाज बनकर भाग निकला, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, ताकि तालिब जैसे कोई और फरेबी लब का लालच दिखाकर जिहाद का खेल खेलने के लिए प्रेम वाला जाल ना बुन सके। इस नापाक मोहब्बत ने प्रीति की जिंदगी तो तबाह कर दिया है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मोहब्बत में जिहाद और साजिश की दस्तक को समझें, नहीं तो आपका भी हाल यही हो सकता है। जब तक होश ठिकाने आएगा तब तक सब कुछ लुट चुका होगा, तबाह हो चुका होगा, तब परिवार भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोसी के कुख्यात नवीन मंडल के दहशत का कैसे द एंड हुआ।